इजराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग जारी है। एक दूसरे पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस हिंसा की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। इस हिंसक टकराव को देखते हुए मुस्लिम देश इकट्ठे हुए और मुस्लिम देशों के संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की जेदा में आपात बैठक हुई। इस संगठन में कुल मिलाकर 57 मुस्लिम देश शामिल हुए। बैठक में गाजा पट्टी के ताजा हालात पर गंभीर चिंता जताई गई। बैठक में सदस्य देशों ने अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल की कार्रवाई की निंदा की, लेकिन यहूदी देश के खिलाफ सदस्य देशों में मुखरता और एकजुटता नजर नहीं आई। कुछ देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को कायम करने पर OIC के सदस्य देशों पर निशाना साधा। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बनी कि इजराइल को सबक सिखाने के बजाय आपस में ही मुस्लिम देश भिड़ते हुए नजर आए। मुस्लिम हितों की बात करने वाले OIC के सदस्य देश एकजुट होकर इजराइल पर तीखा हमला नहीं बोल पाए। उनके विचारों में आपसी मतभेद एक बार फिर से देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद ने बैठक की शुरुआत में इजराइल के हमले को कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा, हमें अल्लाह को बताने की जरूरत है कि हम अंतिम दिन तक लड़ाई लड़ेंगे। हम लंबे समय से इस समस्या को झेल रहे हैं। फिलिस्तीनियों के खिलाफ बिना वजह अपराध किया गया है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावसोगलू ने कहा कि पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा में तनाव बढ़ाने के लिए इजराइल अकेले रूप से जिम्मेदार है। हमने पिछले सप्ताह इजराइल को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने इसकी अनदेखी की। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम करने वाले UAE जैसे OIC के सदस्य देशों पर निशाना साधते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हम में से कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी नैतिकता खो चुके हैं। ये देश इजराइल के समर्थन की बात करते हैं। हमारे परिवार में ही आधे अधूरे मन की बात अगर होगी तो दूसरे देश हमें गंभीरता से कैसे लेंगे। रविवार को हुई इस वर्चुअल बैठक के बाद OIC ने एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि अल-कुद्स, यरूशलेम और अल-अक्सा मुसलमानों के दो पहले किबला और तीसरे सबसे पवित्र मस्जिद है। इस्लामी दुनिया के लिए यह एक लाल रेखा है और वहाँ कोई स्थिरता या सुरक्षा नहीं है सिवाय इसके कि उसे कब्जे से मुक्त कराया जाए। अगर इजराइल इस रेखा को पार करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते एक साल में इजराइल के साथ OIC के सदस्य देशों सूडान, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और बहरीन ने अपने राजनयिक संबंध कायम किए हैं। फिलिस्तीन पर इजराइल की कार्रवाई के बाद इन देशों पर भी घरेलू दबाव बढ़ गया है। OIC में इजराइल के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देश हैं। तुर्की खुलकर इजराइल की आलोचना तो कर रहा है, लेकिन उसके भी तेल अवीव के साथ राजनयिक संबंध है। हालांकि सऊदी अरब ने भी ताजा हिंसा की निंदा की है, लेकिन वो खुलकर इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने से बचता रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।